अगर मैं क्लास 11 के फर्स्ट प्रैक्टिकल की बात करूं तो फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है आपको आपको एक वेलकम मैसेज इनपुट कराना है यूजर से और क्या करना है फिर उसको डिस्प्ले कराना है। ध्यान दीजिएगा जितने भी प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इनपुट अगर हमें मैसेज इनपुट कराना है तो फॉर दैट वी हैव इनपुट फंक्शन। देन अगर मुझे कुछ डिस्प्ले कराना है पाइथन के अंदर तो फॉर दैट वी हैव प्रिंट फंक्शन। सो इन ऑर्डर टू इनपुट अ फंक्शन क्या करना है सिंपली आप एक पहले एक वेलकम मैसेज इनपुट करा लीजिए यूजर से। लिख लीजिए इनपुट और यहां से लिख दीजिए एंटर ए मैसेज। अब ध्यान देने वाली जो बात है कि जो भी आपने ये लिखा है एंटर ए मैसेज इसको जनरली क्या कहते हो आप प्रॉम्प्ट कहते हो। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है आपका जैसे जब भी आप कभी एटीएम के पास जाएं तो एटीएम के अंदर जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपकी क्या होती है मॉनिटर पे एक स्क्रीन डिस्प्ले होती है। तो जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन देता है। तो वो ऑप्शंस क्या ही होते हैं आपके प्रॉम्प्ट ही होते हैं। दैट मीन्स दे आर टेलिंग यू टू कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। मोर ओवर व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन उसमें आपसे क्या बोला जाता है एंटर योर पिन। तो जब आपसे बोला जाता है कि एंटर योर पिन उस चीज का मतलब क्या है बेसिकली कि वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है फॉर द इनपुट। सिमिलरली इनपुट फंक्शन के अंदर स्पेशली पाइथन के अंदर क्या कर सकते हो आप प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो सो दैट जो यूजर उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर रहा है ही और शी विल हैव ए बेटर आइडिया कि उसको किस टाइप का मैसेज या किस टाइप का इनपुट उसको जनरेट करना है। नाउ अगर मैं पाइथन की बात करूं तो इनपुट फंक्शन क्या काम करता है आपको स्ट्रिंग वैल्यू जनरेट करके देता है। अब जो ये वैल्यू जनरेट होगी वो क्या करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए आई एम टेकिंग ए वेरिएबल व्हिच इज नेम्ड एज msg दैट मींस शॉर्टेज ऑफ msg। नाउ अब मुझे क्या करना है जो मैसेज मैंने इनपुट करा फ्रॉम द यूजर वो क्या उसे क्या कर दिया मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब सिंपली क्या करूंगा मैं इस मैसेज को क्या कर दूंगा प्रिंट कर दूंगा। तो क्या होगा कि जो भी इनपुट आपने यूजर से लिया होगा वो इनपुट क्या होगा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको आइडियली अपना ओपन करना है पाइथन के अंदर। देन कैसे आप इस टाइप के मैसेजेस को टाइप ऑन कर सकते हो और कैसे आप अपने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हो। अगर आप लोगों में से किसी को डिफिकल्टी है कि आइडियली कैसे इंस्टॉल करना है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द फैक्ट कि कैसे आप आईडीई को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करोगे आप सिंपली सर्च बार पे जाओगे अपने प्रोग्राम लैपटॉप के अंदर और क्या करोगे आप सर्च करोगे IDLE। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा IDLE तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली पॉप अप होके आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा आपका IDLE ओपन हो जाएगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ यू सी दिस स्क्रीन मेरे स्क्रीन पे क्या हो गया IDLE पॉप अप हो गया। जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी पाइथन यूज नहीं किया होगा या फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होंगे तो उनका क्या होगा आपकी ये वाली स्क्रीन ओपन होके आएगी। उस सिचुएशन में क्या करना है आपको सिंपली आप क्या करोगे फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करोगे और आपकी ये एडिटर खुल जाएगा। अब इसके इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास दो फंक्शनैलिटीज हैं। फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या हो गई आपकी जो मैंने स्क्रीन जो मेरी फर्स्ट खुल के आई थी इस स्क्रीन के ऊपर क्या करोगे आप इस स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम आप टाइप कर सकते हो फिर उसको आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो उस प्रोग्राम का आउटपुट किस पे आएगा पर्टिकुलर शेल स्क्रीन पे आता है। तो जनरली जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम का आउटपुट किस स्क्रीन पे आएगा आपका शेल स्क्रीन पे आएगा। ठीक है। नाउ लेट्स से मैं अपना प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या करा सबसे पहले मैं डॉक स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ। डॉक स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया बेसिकली यू आर जस्ट टेलिंग टू द प्रोग्राम या टेलिंग टू द सम अदर यूजर कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम करा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रहा हूँ राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट। यही रिक्वायरमेंट है हमारी। जैसे जनरली क्या करते हैं बहुत सारे टीचर्स आपको रिक्वायर करेंगे कि आप उसके अंदर अपना ऑथर का नाम जरूर डालिए यानी ऑथर मतलब आप लोग हो गए जो जो इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया CS विद पाइथन। आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं अपना नाम डाल सकते हैं अपना रोल नंबर स्टूडेंट आईडी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है बाय फ्रॉम योर टीचर आप उस डिटेल्स को एंट्री यहाँ कर सकते हो। सिंपली व्हाट यू कैन डू यू कैन यूज ए कमेंट। कमेंट किस चीज के लिए कि क्या आप काम करवाना चाह रहे हो फॉर नेक्स्ट 2-3 लाइन्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां लिख सकते हो इनपुटिंग ए मैसेज फ्रॉम द
यूजर। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, सिंपली आप यूजर से मैसेज इनपुट करा रहे हो। क्या मैसेज इनपुट करा रहे हो आप यूजर से बोल रहे हो इनपुट, आपने प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर अ मैसेज। ठीक है, आपने क्या बोला, एंटर ए मैसेज दैट यू वांट टू डिस्प्ले। ना जो मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा आपको, उस मैसेज को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा, सो दैट विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन वी विल बी एबल टू डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो सिंपली क्या करोगे आप, इस मैसेज को क्या करा आपने, एक वेरिएबल ले लिया, इसका नाम क्या रख लिया आपने, मैसेज। उस मैसेज के अंदर क्या कर दिया आपने, उस वेरिएबल को डिस्प्ले करा दिया। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल डिस्प्ले द मैसेज। क्या करोगे आप, सिंपली डिस्प्ले द मैसेज। ध्यान दीजिएगा, पाइथन के अंदर अगर आपने लाइन में स्पेस दिया है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस स्पेस को इग्नोर कर देगा। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल गो टू द प्रिंट, सिंपली क्या करोगे आप, कि आप क्या करोगे, उस मैसेज को डायरेक्टली डिस्प्ले करा दोगे। ओके, तो आपने क्या करा, आइडियली ओपन करा, अपना प्रोग्राम लिख लिया। नाउ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसको सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को। लेट्स से डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं उस प्रोग्राम को एज ए प्रैक्टिकल वन। ओके, आप चाहे तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं, मैंने अपने इस केस में क्या लिया है, प्रैक्टिकल वन का ही नाम लिया है। नाउ इन ऑर्डर टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा आपको, रन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, रन मॉड्यूल F5। या तो आप डायरेक्टली F5 की प्रेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, और डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, रन मॉड्यूल भी रन कर सकते हो। नाउ इफ यू सी कि जो मैसेज या जो प्रॉम्प्ट मैंने इनपुट फंक्शन के अंदर दिया था, वो प्रॉम्प्ट क्या हो गया मेरा, एज इट इज डिस्प्ले हो गया। नाउ किस टाइप के एरर आप देख सकते हो प्रोग्राम के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, मैसेज मैंने टाइप किया वेलकम टू सीएस विद पाइथन। तो इस केस में क्या होगा कि मेरा इनपुट क्या है, वेलकम टू सीएस विद पाइथन। तो प्रोग्राम क्या करेगा, मेरे मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले करा देगा। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स दैट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने इनपुट फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखते टाइम क्या करा आपने, गलती से एक ब्रैकेट मिस कर दिया। तो दिट इज नोन एज सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्यों, क्योंकि कोई पाइथन के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कोई स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी। जैसे आप इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यू नीड टू हैव ए पर्टिकुलर फॉर्मेट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इंग्लिश में अगर आप कुछ गलत यूज कर रहे हैं तो आपको कोई एरर नहीं मिल रहा, दो इट इज रॉन्ग बट आपको कोई एरर नहीं मिल रहा। लेकिन इस केस में अगर आपने ऐसा कुछ यूज किया तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, एरर मिल जाएगा। क्या एरर आएगा आपका इस केस के अंदर, कि सिंटेक्स एरर। इंटेक्स क्या है आपका, कि जो ब्रैकेट है इट वाज नेवर क्लोज। ओके, तो सिंपली क्या करोगे इस केस में, आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, इनपुट और प्रिंट फंक्शन के अंदर या इन जनरली कितने भी फंक्शंस हैं आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑल दोस फंक्शंस के अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास ऑन कर रहे हो, वो सारे आर्ग्यूमेंट किसके अंदर आएंगे, आपके राउंड ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही आएंगे। इन केस अगर आपने कोशिश करी कोई और ब्रैकेट देने की, जैसे सपोज कीजिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट देने की कोशिश करी, तो इस केस में भी क्या आएगा, आपको एरर मिलेगा। एरर क्या आएगा इस केस के अंदर, कि जो आप यूज करना चाह रहे हो वो क्या है आपका, उस पर्टिकुलर क्या होगा, आपको डिफरेंट टाइप का एरर आ जाएगा। इस केस में क्या है, ये टाइप एरर है। टाइप एरर क्या है, क्योंकि ये समझ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो क्या करना चाह रहे हो आप, इंडेक्सिंग करना चाह रहे हो उस वैल्यू की, विच इज जो आप लेटेस्ट स्टेज में आपने पढ़ा भी होगा, जैसे आप लिस्ट की इंडेक्सिंग कर पाते हो, टपल की इंडेक्सिंग कर पाते हो, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर पाते हो। तो इट वाज थिंकिंग कि आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाह रहे हो, इंडेक्सिंग करना चाह रहे हो या सब्सक्रिप्टेबल करना चाह रहे हो। ठीक है, मोर ओवर व्हाट काइंड ऑफ वे कैट, जनरली क्या होता है भाई, मैसेज आपने लिखा है एज ए इनपुट, और यहाँ पे जब आप डिस्प्ले करा रहे हो तो आपने क्या कर दिया, स्मॉल एम को कैपिटल एम कर दिया। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, यू विल रिसीव एन एरर। एरर क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पाइथन है वो क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, कि जब भी अगर आप स्मॉल एम और कैपिटल एम, या स्मॉल ए और कैपिटल ए, दोनों की वैल्यूज क्या है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो इफ यू रन दिस वन यू विल से, लेट्स से आपने कुछ भी टाइप कर दिया इसके अंदर मैसेज, तो क्या बोल रहा है आपका, जो चीज आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो लाइन नंबर 10 के अंदर, वो क्या है, वो वेरिएबल डिफाइन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको उस केस के अंदर, उस वैल्यू को चेंज फर्दर करना पड़ेगा।
तो आई होप यू गॉट एन आइडिया। मोर ओवर, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले कोई अननेसेसरी स्पेस दे दिया, इसको आप इंडेंटेशन बोलते हैं, अननेसेसरी स्पेस दे दिया, तो पाइथन क्या करेगा, इस स्पेस की वजह से आपको एरर जनरेट कर देगा। तो देर आर सर्टेन रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो वाइल प्रोग्रामिंग, ठीक है, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस हो। कुछ लैंग्वेजेस में क्या होता है, स्पेसिस को इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या करती हैं, स्पेशली पाइथन हो गई या कोई भी लैंग्वेज हो गई आपकी ऐसी, तो क्या कर देता है, आपको अनइंटेंटेड स्पेसेस, यानी कि जो अनइंटेंशनल स्पेसेस हैं अगर आपके, वो आपको क्या करेंगे, एरर जनरेट करेंगे। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई प्रोग्राम को कैसे आप इनपुट करा सकते हो, कैसे उसको डिस्प्ले करा सकते हो। तो इस, अगर मैं इस केस की बात करूं तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से जो अनइंटेंडेड स्पेसेस हो, क्या करना पड़ेगा आपको, रिमूव करना पड़ेगा। एंड देन अगेन इफ यू रन इट अगेन, यू विल सी कि आपका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपने लिखना चाहा हेलो वर्ल्ड, तो उस केस में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंटेड एज इट इज। नाउ अब आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं या जो टीचर होते हैं, दे वांट द पीडीएफ फाइल। Now I will tell you step by step how to generate a PDF file for this particular program. तो सिंपली क्या करोगे आप, you will open a word file। आप अपने लैपटॉप में जाओगे, वर्ड फाइल ओपन करोगे या कोई और ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है, यू विल गो टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। नाउ यू विल कम बैक टू योर ऑन स्क्रीन, क्या करोगे आप, यू विल बी यूजिंग स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल क्या काम करता है, आपको पर्टिकुलर एरिया का आप क्या करना देता है, स्क्रीनशॉट लेना अलाउ करता है। तो सिंपली करोगे क्या आप, you will go to this thing, you will take a screenshot। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंडेंटेड प्रोग्राम है वो इतना है, तो क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, अगेन इसको स्क्रीनशॉट पे क्या कर दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। अगेन आई नीड टू हैव, अब मैंने इनपुट तो ले लिया, अब मुझे क्या चाहिए, अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट भी चाहिए। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको अगेन स्क्रीनशॉट ले लूंगा। नाउ सम ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं, दे डिमांड कि आप एक प्रोग्राम के कम से कम 3 एक्सिक्यूशन जरूर शो करें। तो फॉर एग्जांपल इस केस में क्या कर दूंगा मैं, हाय, ठीक है, वेलकम टू सी एस विथ पाइथन, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, सिंपली डबल एक्सिक्यूशन या ट्रिपल एक्सिक्यूशन क्या कर सकते हो आप, एक साथ शो कर सकते हो वाइल टेकिंग अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम स्निपिंग टूल। तो क्या करा आपने, स्निपिंग टूल से जनरेट कर दिया और क्या करा, इस प्रोग्राम को सेव कर दिया। नाउ इफ यू वांट टू ऐड फर्दर डिटेल्स, भाई आपको अपना नाम ऐड करना है, कुछ और चीजें ऐड करनी है, तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जनरली जो डॉक स्ट्रिंग है उसके अंदर आपका नाम और रोल नंबर आ चुका होता है। नाउ यू हैव अ डॉक फाइल, सिंपली क्या करोगे आप, फाइल पे जाओगे, यू विल क्लिक एंड सेव एज, जिस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल का नाम दे दूंगा। क्या लिखूंगा मैं इस केस में, क्लास 11th लेट्स से प्रैक्टिकल फाइल। और क्या करूंगा, इसको मैं सेव एज टाइप के अंदर पीडीएफ की तरह सेव कर दूंगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, मेरी एक पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर क्या है, आपने जो प्रोग्राम आप लिखना, जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो प्रोग्राम क्या हो जाएंगे, एज इट इज स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आपको मिल गए। ओके, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी प्रोग्राम होगा पाइथन के ऊपर, आप कैसे आप उसको पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने आइडियली के ऊपर, मोर ओवर कैसे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि जाके आप क्या करिए, पहले आईडीली को ओपन कीजिए, देन अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी एरर फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्राई टू रिजॉल्व इट योरसेल्फ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंटैक्स एरर है तो कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। मोर ओवर अगर कोई रन टाइम एरर आ रहा है, यानी कि अब जब आप एक्सिक्यूट कर रहे हो तब कोई एरर आ रहा है, तब कैसे आप उसको एक्सिक्यूट कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.